राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री महासरस्वती। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में आप सबके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, परमपिता परमात्मा की तरफ से, हम रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री महाकाली। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है, कि अभी आपका ना मन में लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा विचार है ना। ओके ये देखिए बैक टू बैक एक एक कार्ड्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि अभी, ठीक है, या तो आपका मूलांक 9 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, आपका भाग्यांक नंबर 9 हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आपका मूलांक 9 हो सकता है या भाग्यांक 9 हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ 110% ये चीज़ क्लियर है कि अभी आपके मन में ना बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं, और जो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर भी रहे हैं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ मतलब आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, ठीक है। यू आर वेरी वेरी एक्टिव। आपका मूलांक 9 हो सकता है, आपका भाग्यांक 9 हो सकता है, आपके गाड़ी का नंबर 9 हो सकता है, आपके हाउस का नंबर 9 हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी नंबर, आपका नेम नंबर, कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेटेड है, या फिर आपका मंगल की महादशा चल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है ना। वॉट इज़ करेंटली हैपनिंग इन योर लाइफ इज दैट कि अभी आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, ठीक है। यू आर वेरी एक्टिव, आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, और अभी आपकी जो सारी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आप बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत आप नहीं चाहते सोचना, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप गलत सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा गलत हो जाएगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये तो ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है भी नहीं, क्योंकि अभी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल रहे हो। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, इतनी समय से आप निकलते आए हो, आपने देखा है अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और आगे भी आप ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही देखोगे। ओके, सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट फॉर यू। 110% श्योर है कि जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, या जो हो भी रही है, वो आपके ही बेस्ट के लिए हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी आपको एक अपनी कोई भी हॉबीज़ जो है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक्टिव होना होगा। जो आपका कार्य है, क्योंकि आपके अंदर कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करना होगा। यू नीड टू स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो इतनी सारी एनर्जीज़ है वो अपने ही बारे में उल्टा फुल्टा सोचना या फिर बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, ये चीज़ें हो रही, विच इज़ रियली नॉट एट ऑल राइट फॉर यू। क्योंकि हम अपने जीवन में जो चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ों को अपने जीवन में, वैसी ही सिचुएशन को, वैसे ही पर्सन को, वैसे ही लोगों को, वैसे ही इवेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वैसी ही चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड इज दैट ना, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव आपके रिलेशनशिप में भी आपको नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई है, या आपके पार्टनर का भी मूलांक या भाग्यांक 9 हो सकता है, या उनकी एनर्जीज ऐसी है कि अब वो बहुत ज़्यादा आपको लड़ाई झगड़ा करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में, पूरी फैमिली को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ सही नहीं है, बट स्टिल दे वॉन्ट टू कंट्रोल इट, स्टिल दे वॉन्ट टू डोमिनेट इट, और जिसकी वजह से रिश्ता में एक भार बनता चला जा रहा है, और वो भार सिर्फ आप ही उठा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब उनको कोई परवाह नहीं है आपके पार्टनर को
या रिलेशनशिप में आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि उनको किसी भी चीज़ की, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे फ्यूचर को लेकर हो, चाहे प्रेजेंट को लेकर हो, कोई परवाह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा बर्डन इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे उसको बचाने को लेकर हो, चाहे उसके फ्यूचर को लेकर हो, सारा भार आपके कंधों पर आया हुआ है। इस बर्डन को आप महसूस करने लगे हो, इस चीज़ को आप अब असहनीय हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, आपकी नेम एंड फेम एंड आपकी खुशी पर उस चीज़ का अफेक्ट हो रहा है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आपने देखा होगा जैसे एक बॉक्स होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक जार है, ठीक है, उसमें हम जितना ज़्यादा सामान डालेंगे, वो जितना ज़्यादा उसमें एंटर हो सकता है हम उतना ही डाल देंगे। जहाँ उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, फिर हम डालना बंद कर देंगे, डेफिनेटली हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ आपको भी क्या ध्यान रखनी है, जितना आप बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो उतना ही लीजिए, क्योंकि हाँ, रिलेशनशिप है, फैमिली है, सब चीज़ें हैं, बट आप खुद भी है, ठीक है। आपको ये चीज़ को भी ध्यान देनी है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप सब कुछ कर देंगे, एवरीथिंग आप मैनेज कर सकते हो, मतलब 12-15 लोगों की चीज़ों को मैनेज आप अकेले कर सकते हो, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप कोई रजनीकांत नहीं है, आप कोई है ना, नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। गलती यहाँ पर आपकी एक छोटी सी हुई कि आपने सबको सही समय पर एक बाउंड्री सेट नहीं की, और सही समय पर उनको ये चीज़ याद नहीं दिलाया कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नीड टू डू। बट ये गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान ने मन में ठान लिया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा, वो रिलेशनशिप को नहीं चलाना चाहता, या वो रिलेशनशिप में एज अ बर्डन रखना चाहता है, तो उसको भी जितना भी समझा लो, जितने भी कोर्सेज करवा लो, जो मर्जी करवा लो, वो नहीं करने वाला। तो ये एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी भी होती है, तो गलती यहाँ आपकी भी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 5 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स है, 7 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स है, ठीक है। अभी आपको करना है फोकस अपनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके साथ आपके बुरे समय में या आपके अच्छे समय में जो सबसे ज़्यादा आपके, वो होगा आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, वो होगा आपका मेंटल हेल्थ, ठीक है, वो होगा आपका फिजिकल हेल्थ। सो इस चीज़ों पर आपको कार्य करना है, क्योंकि अगर आपका ये चीज़ अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ आप सबकी मदद भी कर पाओगे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर पाओगे। सबसे बड़ी बात तभी आपको ये चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। द सन की एनर्जी से यू नीड टू फोकस ऑन योर ग्रोथ। एंड 2026 है, द सन की एनर्जीज भी है, आप सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। और सूर्य नमस्कार तो ज़रूर ज़रूर करिए, दिल से सच्चे मन से कहते ना सूर्य भगवान जी के मन में, आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट इट इन योर लाइफ, यू जस्ट प्रे इट टू डायरेक्टली टू सूर्य भगवान जी, टू, है ना, श्री हरि। आप इस चीज़ को करिए एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब यू जस्ट नीड टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपको एक कांच का जार, ग्लास जार ले सकते हैं या पानी ले सकते हैं, और आपको उसको 1 से 2 घंटे सूर्य भगवान जी की रोशनी, आपके घर में जहाँ पर भी बालकनी हो, किचन हो, जहाँ पर भी रोशनी आ रही है, ठीक है, वहाँ पर आपको उस जल को, उस वाटर को एनर्जाइज करके रखना है, ठीक है। उस वाटर में पानी भर के रखना है, और सूर्य भगवान जी की रोशनी उस पर पड़ रही है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद, जैसे ही वो 1-2 घंटे तक रखना है, आफ्टर डैट यू ड्रिंक इट द वाटर, ठीक है। वो एनर्जाइज्ड वाटर को आप पीजिएगा, आप अपने अंदर एक ग्रेट ऊर्जा का महसूस करेंगे, और इसके क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या लाभ है, ये आप खुद बताइएगा, और ये खुद आप महसूस करेंगे, वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं बताऊंगी तो वो चीज़ मेरा खुद का अनुभव है, पर जब आप इस चीज़ को करेंगे और आपका खुद का क्या अनुभव होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ को आप खुद करके देखिएगा, एक बार आप करिएगा, आपको पहली बार में रिजल्ट मिलेगा, आप खुद से रिपीट करने ही लगोगे। तो इस चीज़ को बहुत बेनिफिशियल है, एंड ये आपको लाइफ में एक खुशी प्रदान करेगा, एंड आप अपने देखोगे कि आपकी जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो उत्साह, वो एक कहते हैं ना एंथुसियाज्म, जील, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज को आप अपनी ज़िंदगी में वेलकम करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट द कार्ड्स आर स्पीकिंग, लेट मी टेल यू ऑल। आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, बाहर का बहुत शोर है, या किसी ना किसी प्रकार से भ्रम है, भ्रमित की एनर्जीज है, इल्यूशन की एनर्जीज है, सिचुएशन आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस परमपिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं, तो हमें हर एक चीज़, हर एक
सिचुएशन बहुत भारी लगती है, बट जब हम उनके श्री चरणों से जुड़े होते तो हमें नहीं लगती है। तो इसी चीज़ पर कार्य करना है। 5 ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है। बहुत लोगों ने आपकी ज़िंदगी में कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट में रची, बट अब वो नहीं रच पाएंगे, क्योंकि जब आप खुद में स्ट्रांग है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। बाकी बैकफायर की एनर्जीज आई है डेफिनेटली। 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है। तो ये चीज़ तो है कि लोग आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसीज हमेशा रचते रहते हैं। जिस चीज़ का महसूस आपको भी हुआ है, कई बार आपने भी अपने जीवन में देखा है कि लोगों को बेफजूल की आपसे जलन ईर्ष्या रखते हैं और आप उनकी कॉन्स्पिरेसीज का, उनकी चीट का, उनके धोखे का शिकार बन जाते हैं। ये चीज़ आपने महसूस किया है। बट ये भी बात याद रखिए कि कोई अगर किसी को धोखा देता है तो उसे फाइनेंशियली लॉस होता है, उसको हेल्थ रिलेटेड है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये है, ठीक है, ये साइंस है। आपने देखा होगा कि कोई किसी को चीट किया तो अचानक से उसकी हेल्थ, एक मेजर हेल्थ इश्यूज उसके हुआ, कि किसी ने किसी के साथ धोखा किया, किसी ने कोई वादा नहीं पूरा किया, तो उसकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है, वो मेंटली ट्रॉमे में, मेंटली परेशान है। तो ये बात सत्य होता है, इंसान के कर्मा ही जो होते हैं ना, वही उसके पीछे उसको इतना दौड़ाते हैं कि क्या बताया जाए। तो बस वही बात है कि इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, किस तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और लोगों की अगर आप बार बार नज़र का या किसी प्रकार की काली क्रिया का शिकार हो रहे हैं, तो इसका परमानेंट सिद्ध सात्विक सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, ताकि वो जब भी आप पर बार बार अगर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, काली क्रिया करवा रहे हैं, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन कि आप अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लो और ज़िंदगी में फ्यूचर में हमेशा परमानेंटली प्रोटेक्ट रहो। तो उसका लाइफ टाइम सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, व्हाट्सएप के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध सात्विक शक्ति, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज और एविल एनर्जीज या लोगों की नज़र, दोष, दृष्टि, जलन, इन सारी नकारात्मक चीज़ों का आप शिकार ना बन पाए, राइट। तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, सिद्ध सात्विक शक्ति के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फाइनेंस। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस श्री माँ दुर्गा की तरफ से। Even your silence reaches me. Okay. माँ दुर्गा as सर्वव्यापी, all pervading, hears every unspoken prayer of your heart. यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है, जय श्री माँ दुर्गा, कि माँ श्री माँ दुर्गा, श्री माँ दुर्गा हर जगह सर्वव्यापी, यानी हर वो क्षेत्र में, हर जगह है, ठीक है। तो आपके मन में, आप किसी भी कोने में, चाहे आप भले मंदिर में ना बैठो, बट अगर आप घर के अपने या किसी भी जगह में, किसी भी कोने में अगर आप उनको सच्चे रूप से याद कर रहे हैं, ठीक है, और अपने मन में आपके जो भी प्रेयर है, जो भी बात है, वो सच्चे मन से, दिल से कहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी, आप दिल से जस्टिस चाह रहे हैं, आप दिल से अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, आप दिल से सुरक्षा चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें संभव है और ये सारी चीज़ें माता रानी सुन रही है, श्री महादुर्गा सुन रही है। एक रेमेडी आपको कहा जा रहा है करना है, आपको 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, ठीक है, 24 आवर्स है, सिर्फ 5 मिनट्स आपको 5 मिनट शांति से बैठना है, ठीक है। और उस टाइम पर आपको मेंटली अपने मन से परमपिता परमात्मा श्री महादुर्गा माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, परमपिता परमात्मा जिन भी स्वरूप उनकी आराधना करते हैं, दिल से कहना है कि आई सरेंडर ऑल। श्री माँ दुर्गा, माँ आई सरेंडर ऑल, मैं हर एक चीज़ आपके श्री चरणों पर छोड़ता हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या मेरी कोई इच्छा हो, कोई चीज़ हो, जो भी चीज़ है सब उनके श्री चरणों में छोड़िए। फिर देखिए कैसे फटाफट आपका कार्य बनता है, फटाफट। जय जय श्री महादुर्गा, जय जय श्री माता रानी। थैंक यू सो मच। सो यस, रीडिंग को यहीं पे मैं कंक्लूड कर देती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और एंजल नंबर 1212 ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। माँ दुर्गा की शक्ति, उनका आशीर्वाद हर पल हर क्षण हमारे साथ है। जय श्री माँ दुर्गा।
व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनली अपनी रीडिंग के लिए, या अपने मन में कोई क्वेश्चन है आपके, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, 1-to-1 सेशन व्हाट्सएप में अपना कंप्लीट पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन पा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। जय श्री महाकाली, हमेशा मुस्कुराते रहिए। माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सब पर बना रहे। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच।